सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति शमनविदेव विस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। देवगण बोले, भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचने तुम्हें अनेकशा नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारिणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी तुम्हें नमस्कार है। मुनीश्वरी शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अंततः कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतोभाव से मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इसके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिसे संकटग्रस्त दीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ सके। व्यासी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ब्राह्मणों से विशेष रूप में कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था, वह वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करना चाहिए। मेरी पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम मेरी सेवक हो। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है, वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा इन वाक्यों से देवताओं को परम संतुष्ट करके उनके सामने ही सहसा अंतर्ध्यान हो गई। यह संपूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। इसके प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्ति परायण भगवा बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के कुछ उत्तम चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। मनुजेंद्र भगवती पर शक्ति से कृपा से उन राजाओं ने महान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यह निश्चित समझना कि भगवती के प्रसन्न होने पर कुछ भी अलग नहीं रहता, क्योंकि जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शांति युक्त पदार्थ है, उसको तुम भगवती के तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। राजन, ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत नरेश भगवती जगदम्बा की उपासना करके संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो जा चुके हैं। अतएव सम्यक प्रकार से भगवती भुवनेश्वरी की सेवा करो। जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, वैसे ही अन्य सब व्यवसायों से पृथक रहो। राजन, देवी परमा शक्ति है। इनके चरण कमल दिव्य रत्न है। वेद रूपी क्षीर समुद्र का मंथन करके इन्हें पा जाने के कारण मैं कृतार्थ हो गया। जब वन कोई भी देवता पंचब्रह्म मंच पर बैठने के लिए तैयार न हो सका, तब इन महादेवी ने उस पर बैठना स्वीकार कर लिया, जो इन 5 देवताओं से परे की वस्तु है। उसे वेद में अव्याकृत कहते हैं, जिसमें सारा जगत सूत्र में मणियों की तरह उत्प्रोत है। उसी अव्याकृत शक्ति का नाम भगवती भुवनेश्वरी है। राजेंद्र, उन भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। श्वेतास्तर शाखाध्यायी महापुरुषों ने श्रुति में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ध्यान और जप करने के पश्चात उन पुरुषों ने परम दिव्य शक्ति भगवती जगदम्बा के, जो अपने गुणों से सबके सामने व्यक्त नहीं होती, दर्शन प्राप्त किए थे।
अतः जन्म सफल करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में तत्पर हो जाना चाहिए। भय, भक्ति, लज्जा अथवा प्रेम जिस किसी कारण से भी इस कार्य में प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, सबसे आसक्ति हटा लें और मन एवं हृदय को शांत करके ध्यान में लीन न हो। यह वेदांत की स्पष्ट घोषणा है। जो जिस किसी भी बहाने से सोते, बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, उसकी संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजन, तुम भली भांति प्रयत्नशील होकर भगवती महेश्वरी की उपासना करो। भगवती पराशक्ति विराट रूप, सूत्र रूप, अंतर्यामी रूप तथा सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से विराजती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सोपान क्रम से इनकी आराधना करो। ये भगवती जगदम्बा जगत की प्रपंच से आहादित नहीं होती। भगवती में चित्त को लीन करने का जो व्यापार है वही उनकी आराधना कहलाती है। राजन, सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक तथा मनस्वी जो राजा हो चुके हैं, उनका है परम पावन चरित्र यज्ञ, यश, धर्म, बुद्धि एवं पुण्य प्रदाय करने वाला है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा, महामुनि, तीसरे स्कंद छठे अध्याय में प्रसंग आ चुका है कि मणिदीप निवासिनी भगवती जगदम्बा ने गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमशः शंकर, विष्णु एवं ब्रह्मा के पास रहने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी शीर समुद्र की। फिर मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई इन देवियों को दूसरों को की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? मुनिवर, इसका रहस्य बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। तुम भगवती जगदम्बा के अन्य उपासक हो, अतः तुमसे भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग नहीं है। राजन, जब भगवती जगदम्बा ने तीनों देवियों को तीन ही देवताओं के पास रहने की व्यवस्था कर दी, तब से वे देवता सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मनुजेंद्र, एक समय की बात है, हलाहल नाम से बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए। उन दैत्यों में अपार बल था। उन्होंने क्षण भर में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी से वर पाकर वे अत्यंत अभिमानी हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बहुत लंबे समय तक बड़ी तेजी के साथ युद्ध होता रहा। देवता दानव दोनों की सेना में अत्यंत हाहाकार मच गया था। तब अत्यंत प्रयत्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन दानवों को मारने में सफल हुए। राजन, महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानवों को मारा था, परंतु वे शक्ति की अवहेलना करने लगे। तब महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों को हंसी आ गई। इससे दोनों महान ईश्वरों ने शक्तियों का तिरस्कार कर दिया। तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी दोनों महाशक्तियां शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर ध्यान हो गई। शक्तियों के अर्थ ही दोनों देवता, प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए। उनकी सोचने और विचारने की शक्ति भी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और घबरा कर उन्होंने आंखें बंद कर ली, ध्यान किया। तब यह बात उनके सामने आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है। राजेंद्र, इस अभिप्राय को जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। तब से भगवान शंकर और विष्णु का जो कार्य है था, उसकी संभाल स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में ले ली। अपनी शक्ति के बल से संपन्न होकर कुछ समय तक वे इस कार्य को संभालते रहे। तदंतर शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलाया। सभी कुमार आकर मस्तक झुकाए सामने खड़े हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इस समय मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ। परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। जगत का संपूर्ण भार मुझ पर लदा है। कारण इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरी के हट जाने के कारण शिव और विष्णु में शक्तिहीनता आ गई है। अतः पुत्रों, जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए। इससे जगत में तुम्हारा यश फैलेगा। जिसके कुल में महागौरी और महालक्ष्मी ये दो शक्तियां जन्म धारण करेंगी, वह पुरुष स्वयं कृत होने के साथ ही समस्त संसार को पावन बना देगा। व्यास जी कहती हैं, राजन पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके
दक्ष प्रभृति जितने परम पवित्र पुत्र थे वे सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए।